तो ये लेसन नंबर 8 है द होली कुरान। कुरान के बारे में। कुरान तो हम जानते हैं आसमानी किताब है और मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस किताब है, बाबरकत किताब है। इसके अल्फाज जो हैं किसके हैं? अल्लाह ताला के हैं। यानी अल्लाह ताला की बातें इसमें लिखी हुई हैं। कुरान में जो कुछ भी है ऐसा नहीं है कि किसी ने लिख दिया है, बल्कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है क्या है? अल्लाह ताला की बातें हैं। ठीक है। कुरान करीम को किस पर नाजिल किया गया? हमारे रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कौन लेकर के आया अल्लाह ताला के पास से? कौन लेकर के आया था अल्लाह के पास से? मशहूर जो फरिश्ता हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे। पूरी कुरान को नाजिल होने में कितने साल लगे? कितने साल लगे? 23 साल में पूरा कुरान नाजिल हुआ था। कितने साल? 23 साल में। जिस वक्त कुरान की पहली आयत नाजिल हुई या पहली सूरह अलग की कुछ आयतें नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? गारे हीरा में। कहाँ थे? गारे हीरा में। ये मक्का के पास में, बल्कि अब मक्का ही में एक क्या है? गुफा है। ठीक है। हाँ, तो देखिए मैं लेसन को पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से सुनिए कि द होली कुरान इज़ द लास्ट रिवील्ड बुक ऑफ अल्लाह। इससे पहले भी चूँकि किताबें आई हैं, अल्लाह ताला ने इससे पहले भी किताबें नाजिल की हैं, जिसमें तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है, कई सारी किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं। उन किताबों में सबसे आखिरी किताब जिसको अल्लाह ताला ने उतारा है, कौन सी किताब है? कुरान पाक है। अल्लाह ताला की सबसे आखिरी नाजिल की हुई किताब कौन सी है? कुरान पाक है। इट वाज रिवील्ड टू द लास्ट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किस नबी पर नाजिल हुई थी? आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। किस पैगंबर पर नाजिल हुई थी? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह गेव दिस बुक टू द होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर द गाइडेंस ऑफ पीपुल। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के पास ये किताब क्यों नाजिल की है, या कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के लिए क्यों उतारा है? कुरान पाक पढ़ रहे हैं कुरान के बारे में, तो कुरान पाक ही हो। तो कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हाँ बेटा इस्लामियात पढ़ रहे हैं। इस्लामियात में लेसन नंबर 8 पेज नंबर 19। अल्लाह ताला ने कुरान पाक को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों उतारा? फॉर द गाइडेंस ऑफ पीपल, लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए। क्यों उतारा? लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। तो अगर कोई पूछे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को क्यों नाजिल किया, तो आप क्या कहेंगे? लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए, लोगों को अच्छी राह बताने के लिए। उसके बाद है द एंजल गब्राइल या जिब्रील इन अरबिक ब्रॉड द मैसेज ऑफ अल्लाह टू द होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक फरिश्ता हैं जिनका नाम क्या है? जिब्राइल। जिब्राइल, जिब्राइल। वो फरिश्ता पूरे कुरान को अल्लाह पाक से लेकर अल्लाह पाक के पास से नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। तो वहीं बताया है कि फ़रिश्ता जिब्रील ये सबसे अल्लाह ताला के चहेते फ़रिश्ता हैं। अल्लाह ताला के सबसे चहेते फ़रिश्ता कौन से हैं? जिब्राइल। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगामात को लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए।
द वर्ड कुरान मीन्स टू रीड। कुरान का मतलब क्या होता है? पढ़ना। कुरान, लफ्ज़ कुरान का मतलब क्या होता है? द वर्ड कुरान मीन्स टू रीड। कुरान का मतलब क्या होता है? रीड, पढ़ना। जिस तरह से इकरा, रूट तो इन सब का, सब वर्ड्स का रूट एक ही है, क़राअ। तो कुरान में क़राअ शुरू में आया है, तो क्या होता है इनका मतलब? पढ़ना, रीड। दिस इज़ द मोस्ट रीड बुक इन द वर्ल्ड। कुरान में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान पाक। दुनिया में न तो बाइबल ज़्यादा पढ़ते हैं लोग, न ऋग्वेद, न यजुर्वेद, जितने वेद की किताबें हैं, न रामायण, न कुछ न तो सबसे ज़्यादा कौन सी किताब पढ़ी जाती है? कुरान पाक। कुरान पाक से ज़्यादा लोग दूसरी किताब को नहीं पढ़ते हैं। तो वहीं कहा कि द होली कुरान इज़ द वर्ड, दिस इज़ द मोस्ट रीड बुक इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान पाक है। द होली कुरान इज़ द वर्ड ऑफ अल्लाह। कुरान पाक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्फाज हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम हैं। अल्लाह हिमसेल्फ हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स प्रोटेक्शन। कोई भी किताब हो, 10-20 साल के बाद या 50 साल के बाद, 70 साल के बाद वो किताब ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुरान पाक 1450 साल पहले नाजिल हुई थी। कितने साल पहले नाजिल हुई थी? 1450 साल पहले नाजिल हुई थी। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह से इसको उतारा था उसी शक्ल में आज भी महफूज है। तो इसका जानते हैं मेन वजह क्या है? इसका मेन वजह यह है कि इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कंधों पर ली है। कुरान पाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी किसने ली है? अल्लाह ताला ने। और जिस चीज़ की हिफाजत अल्लाह ताला करें, क्या उस चीज़ के अंदर कोई कमी आ सकती है? नहीं आ सकती। हाँ, जिस चीज़ को, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबसे बड़ा निगहबान है, हफीज़ है, तो अल्लाह ताला जिस चीज़ की निगहबानी की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ले, उस चीज़ के अंदर कभी कोई कमी नहीं आ सकती है। तो वहीं कहा अल्लाह हिमसेल्फ हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स प्रोटेक्शन। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी खुद अपने सर ली है। 1400 years have passed. The Holy Quran is within hearts and on paper without any change. 1400 साल गुजर गए। इसके उतरे हुए कितने साल गुजर गए? अल्लाह ताला के पास से कुरान को आए हुए कितने साल हो गए? 1400 साल। कितने साल? 1400 साल, हाँ, गुजर गए। लेकिन कुरान पाक लोगों के दिलों में, कागज़ों पर बगैर किसी तब्दीली के महफूज है। यानी जिस तरह से अल्लाह के रसूल के ज़माने में नाजिल हुआ था, उतरा था, आज भी उसी तरह से महफूज है। लोग इसको अपने सीनों में याद भी रखते हैं, इसी तरह से कागज़ों पर लिखा भी हुआ है। और क्या इसके अंदर कोई तब्दीली आई है? नहीं आई है। जिस तरह से शुरू में उतरा था उसी तरह से आज भी लोगों के सीनों में और कागज़ों पर महफूज है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? अल्लाह इज़ प्लीज्ड अलॉट विद अ पर्सन हु रिसाइट्स इट डेली। दुनिया की किताबें हैं, कोई भी किताब हो, कितनी भी अच्छे हुरूफ में लिखी हुई हो, उसको पढ़ने का सवाब मिलेगा? नहीं। सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है जिसको अगर आप पढ़ेंगे, तलावत करेंगे, तो उसको तलावत करने का सवाब मिलता है। दुनिया की एक वाहिद ऐसी किताब है जिसको पढ़ने का क्या मिलता है? सवाब मिलता है। तो वहीं कहा कि अल्लाह इज़ प्लीज्ड अलॉट विद अ पर्सन हु रिसाइट्स इट डेली। अल्लाह ताला उस बंदे से या उस इंसान से खुश होता है जो कुरान पाक को डेली क्या करता है? तलावत करता है। अल्लाह ताला उस इंसान से खुश होता है जो रोज़ाना कुरान पाक की तलावत करता है। द होली कुरान गिव्स अस लेसन टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स।
अब सवाल पैदा होता है कि कुरान पाक में इतनी मोटी किताब है, 30 पारों पर मुश्तमिल है, 6223 आयतें हैं और इसमें 1 से 14 सूरतें हैं। सवाल पैदा होता है कि कुरान पाक की तालीमात का लुब्बे लुबाब क्या है, खुलासा क्या है। यानी अगर कुछ लफ्ज़ों में कहना चाहें कि कुरान पाक में ये चीज़ें बयान की गई हैं तो हम क्या कह सकते हैं, कुरान पाक में कौन कौन सी अहम चीज़ें बयान की गई हैं। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि कुरान गिव्स अस लेसन टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। कुरान हमें अपने वालिदैन के साथ अपने वालिदैन की इज़्ज़त की तालीम देता है। कुरान में क्या कहा कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। कुरान में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ैसला किया है कि सिर्फ उसी की इबादत करना, किसी मज़ार पे मत जाना, किसी के सामने सजदा मत करना। वबिल वालिदैनी इहसाना, और वालिदैन के साथ क्या करना, हुस्न सलूक करना, अच्छा मामला करना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल कीबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारे पास वो दोनों बूढ़े हो जाएं या कोई एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ़िन, तो वालिदैन को क्या करना, उफ़ तक मत कहना। किसी बात में वालिदैन को, माँ बाप को उफ़ तक न कहना। वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़कना नहीं, यानी उफ़ भी नहीं कहना है, और ऐसा नहीं कि माँ बाप कोई बात कहें कि ये काम कर लो तो कह दो, क्या कह दो कि जाओ मैं नहीं कर रहा, तो ये दोनों नहीं करना है। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनको बहुत शांति से, बहुत अदब से बात करनी है। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उनके साथ वैसे ही मेहरबानी करना है जिस तरह से एक चिड़िया अपने बच्चों के लिए पर फैला देती है। देखा है कभी चिड़िया को घोंसले में बैठे हुए, या गांव में जाते होगे मुर्गी देखा होगा, तो मुर्गी किस तरह से अपने पर को फैला करके अपने बच्चों को उसके अंदर घुसा लेती है, देखा होगा। अब नहीं देखा होगा तो कभी देखना कि मुर्गियां क्या करती हैं, अपने परों को फैला करके उसमें अपने बच्चों को घुसा लेती हैं। तो वहीं कहा कि जब तुम बड़े हो जाओ और माँ बाप तुम्हारे मुहताज हो जाएं, तुम्हारी मेहरबानियों के मुहताज हो जाएं, तो उस वक्त अपने वालिदैन के साथ उसी तरह सलूक करो जिस तरह से चिड़िया अपने बच्चों के साथ करती हैं। ठीक है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और अल्लाह ताला ने एक दुआ सिखाई है, जिस दुआ को हमेशा पढ़ना है। वो दुआ क्या है, मैं अपने पास से बता रहा हूँ, किताब में नहीं है। वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और वालिदैन के लिए ये दुआ करते रहो कि ऐ हमारे रब, वालिदैन पर, माँ बाप पर उसी तरह से रहम व करम का मामला करना जिस तरह से इन्होंने मुझे बचपन में पाला है। ठीक है। ठंडी में बिस्तर गंदा कर देते थे तो आप कहीं भी आपको ठंड न लग जाए, माँ आपको कैसे बचाती थी ठंड से, कि खुद ठंड पे सो जाती थी, आपको बचा लेती थी। ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला ने सबसे पहली तालीम क्या दी है कि वालिदैन की इज़्ज़त करनी है, वालिदैन के लिए दुआएं करनी है, वालिदैन के लिए हमेशा उनके साथ नेक सलूक करना है। तो ये कुरान करीम की एक अहम तालीम है। तो कुरान देखिए नीचे से दूसरी लाइन, कुरान गिव्स अस अ लेसन टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। कुरान ने हमें तालीम दी है कि हम अपने वालिदैन के साथ इज़्ज़त का मामला करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें। टू हेल्प द पुअर, इसी तरह से गरीबों की मदद करें। दूसरी तालीम क्या है कि गरीबों की मदद करें। एंड ऑलवेज डिमांड अल्लाह's हेल्प, और हमेशा अल्लाह की मदद मांगें। दुनिया में किसी दूसरे की मदद ना मांगें, किसकी मदद मांगें, अल्लाह ताला की मदद मांगें। हाँ, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो पूरी दुनिया के लोग जमा होकर के आपको कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल के जो साथी थे, वो जूते का तस्मा भी टूट जाता था, जूते का जो डोर होता है ना जिससे जूता बांधते हैं, वो भी टूट जाता था। तो किससे मांगते थे, अल्लाह ताला से मांगते थे, किसी दूसरे से नहीं मांगते थे। तो जब भी आपको कोई परेशानी हो तो आप अल्लाह से मांगें। इट आल्सो डायरेक्ट्स अस टू फुलफिल आवर प्रोमिसेस। इसी तरह से कुरान पाक में हुक्म दिया गया है कि हम जब भी किसी से कोई वादा करें,
जब भी किसी से कुछ वादा करें तो क्या करें, उस वादे को तोड़ दें, पूरा करें। जब भी हम कोई वादा करें तो क्या करें, उस वादे को पूरा करें। मतलब अगर हमने कभी कह दिया है किसी से कि हम 4 बजे खेलने आएंगे तो 4 बजे आप खेलने जाएं, ऐसा नहीं कि वो आपका इंतज़ार करे और आप अपने घर में किसी और काम में मोबाइल देखने लग जाएं। तो ये सब इस्लाम का तरीक़ा नहीं है, बल्कि आप अगर किसी से कुछ वादा करें तो उसको पूरा करें। देखिए पेज नंबर 20 देखिए तो एक्सरसाइजेस। पहला क्वेश्चन इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो सवालात आ रहे हैं उनका जवाब देना है। विच इज़ द लास्ट रिवील्ड बुक, सबसे आखिरी नाजिल होने वाली किताब कौन सी है? सबसे आखिर में नाजिल होने वाली किताब कौन सी है? कौन सी है? द होली कुरान इज़ द लास्ट रिवील्ड बुक। दूसरे नंबर पे है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरान, लफ्ज़ कुरान का मतलब क्या है? हाँ, द मीनिंग ऑफ द वर्ड कुरान इज़ रीड, कुरान का मतलब पढ़ना है, पढ़ना। नंबर 3 है हु हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द होली कुरान, अल्लाह ताला यानी किसने कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है? जवाब क्या है? अल्लाह हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। नंबर 4 है व्हाट इज़ द लेसन ऑफ द होली कुरान, कुरान में कौन कौन सी अहम बातें बताई गई हैं? तो द लेसन ऑफ होली कुरान इज़ टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हेल्प द पुअर एंड ऑलवेज डिमांड अल्लाह's हेल्प, यानी कुरान में ये बताया गया है कि हम वालिदैन की खिदमत करें, गरीबों की मदद करें और हमेशा अल्लाह ताला की मदद मांगें। उसके बाद देखिए कुछ वर्ड्स हैं, इनको खाली जगहों में क्या करना है, फिल करना है। 100, गाइडेंस, प्रोमिसेस, रिसाइट्स, ये 4 वर्ड्स हैं जिनको नीचे फिल करना है। तो देखिए अल्लाह गेव दिस बुक टू द होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर द ऑफ पीपल, यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। किस लिए दिया है? गाइडेंस के लिए, लोगों के गाइडेंस के लिए। तो फर्स्ट में क्या फिल करेंगे? गाइडेंस। फर्स्ट में क्या फिल करेंगे? गाइडेंस। उसके बाद है 14 डॉट 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 ईयर्स हैव पास्ड द कुरान इज विद इन हार्ट्स एंड ऑन पेपर विदाउट एनी चेंज, 14 गुजर गए, कुरान लोगों के सीनों और कागज़ों में बगैर तब्दीली के महफूज है। 14 क्या? हंड्रेड्स, 14 हंड्रेड्स। तो यहाँ क्या फिल करोगे? हंड्रेड्स। उसके बाद है अल्लाह इज़ प्लीज्ड ए लॉट विद अ पर्सन हु इट डेली, अल्लाह ताला उस इंसान से खुश होता है जो रोज़ाना इसकी करता है। क्या करता है? रिसाइट्स, तलावत। ठीक है। द होली कुरान डायरेक्ट्स अस टू फुलफिल आवर, अल्लाह ताला ने या कुरान ने हुक्म दिया है हमें कि हम पूरा करें क्या? अपना वादा, प्रोमिसेस। ठीक है। उसके बाद देखिए सी में है कि जो गलत हैं उनके सामने एफ लिखना है, जो सही हैं उनके सामने टी लिखना है। द एंजल इज़राइल ब्रॉड द मैसेज ऑफ अल्लाह, जो फरिश्ता कुरान लेकर आया था उस फरिश्ते का नाम क्या था? इज़राइल था। सही है कि गलत है? जो फरिश्ता कुरान लेकर के आया था वो इज़राइल था या कुछ और नाम था उसका? ये गलत है। उनका नाम क्या था? जिब्राइल, जिब्राइल। तो ये गलत है, पहला गलत है, एफ लिखना है इसके सामने। उसके बाद द वर्ड कुरान मीन्स टू रिसाइट, क्या कुरान का मतलब तिलावत करना होता है? नहीं, ये भी गलत है, रीड होता है उसका मतलब। नंबर 3 है द होली कुरान इज़ द मोस्ट रीड इन द वर्ल्ड, मोस्ट रीड बुक इन द वर्ल्ड, कुरान पाक दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। ये सही है गलत है? सही है, ट्रू लिखना है, ट्रू, टी लिखना है। नंबर 4 है द होली कुरान गिव्स अस अ लेसन टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, क्या कुरान में इस बात का सबक मौजूद है कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें? है?
तो ये ट्रू होगा, टी लिखना है। नंबर 5 है द होली कुरान इज़ नॉट द वर्ड ऑफ अल्लाह। कुरान के अल्फाज अल्लाह ताला के नहीं हैं। सही है गलत है? गलत है, क्योंकि सभी अल्लाह के अल्फाज हैं, तो यहाँ एफ लिखना है। नंबर 6 है द कुरान इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ अल्लाह। कुरान अल्लाह ताला की सबसे पहली किताब है। सही है गलत है? गलत है, क्योंकि ये तो आखिरी किताब है ना, तो इस पे एफ लिख लीजिए। मैं वैसे सॉल्व करके इसको भेज दे रहा हूँ, आप लोग इसे देख करके अपने बुक में सॉल्व कर लीजिएगा। फिर कल हम लोग लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे। 2 दिन इस्लामियात पढ़ेंगे, 2 दिन उर्दू, 2 दिन अरबिक। ठीक है? ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम।